दिल्ली में चुनाव आयोग से हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए। प्रभाकर, सबकी नजर चुनाव आयोग पर होगी। जब ये दोनों गुट यहां पर पहुंचेंगे, सुनवाई होगी 12:30 बजे, इसका फैसला आना है। जाहिर तौर पर कई संभावनाएं जताई जा रही है। पहले संभावना ये जताई जा रही थी कि मुलायम सिंह झुक जाएंगे, सारे अधिकार अखिलेश को दे देंगे, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पेच फंस गया है और सुलह होती दोनों के बीच दिखाई नहीं दे रही है। वंदना, 12 बजे के करीब यहां पर सुनवाई शुरू होगी, जहां पर इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच यानी कि तीनों मेंबर्स बैठेंगे। जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम है वो होगी साथ में, और दोनों पक्ष के लोग होंगे। दोनों पक्ष यानी समाजवादी पार्टी के दोनों फ्रैक्शंस हैं, उनको दोनों पक्षकार होंगे और उनके वकील यहां पर होंगे और दोनों पक्ष अपनी दलील देंगे। जहां तक रही बात संभावनाओं की, तो मसला इतना पेचीदा है और समय चूंकि इतना कम है, और जैसा कि आपने बताया, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से अखिलेश यादव के पक्ष की तरफ से, खेमे की तरफ से लाखों पेज यहां पर सबमिट किया गया है। तो उन तमाम दस्तावेजों को स्क्रूटनी करना और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ले पाएगा। तो चूंकि समय कम है, 17 तारीख को नामांकन शुरुआत होगा पहले फेज का, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के इन दोनों खेमों में कोई सहमति नहीं बनती है, समझौता नहीं बनता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि इलेक्शन कमीशन अगले अपने फाइनल आदेश तक जो चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का और जो पार्टी का नाम है वो फ्रीज कर ले। और चूंकि जो इलेक्शन का सिंबल अलॉटमेंट रिजर्वेशन ऑर्डर 1968 है, वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि ऐसी स्थिति में इलेक्शन सिंबल को किस तरह से फ्रीज किया जा सकता है, किस तरह से अलॉट किया जा सकता है। तो अब इस बात की संभावना कम है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन को इस मामले में फैसला दे। तो अब इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ गई है कि समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों को साइकिल चुनाव चिन्ह के बगैर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब 12 बजे सुनवाई शुरू होगी, तब देखना होगा कि सुनवाई में कितना वक्त लगता है। लेकिन आज कोई फैसला हो जाए, इसकी संभावना बहुत थोड़ी सी बची। जी, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने बात की। नरेश रखेंगे कि जब बहुमत हमारे साथ है, और सादिक अली वाले केस में भी जो कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, इस तरह की रूलिंग है, तो सिंबल हमारा होना चाहिए, समाजवादी पार्टी हमारी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग उन निर्णयों को देखते हुए हमारे पक्ष में निर्णय लेगा। मुलायम सिंह जी की तरफ से भी लगातार दावे ठुके जा रहे हैं कि जो अधिवेशन बुलाया गया था वो संवैधानिक है, लिहाजा समाजवादी पार्टी उन्हीं की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाएगा और दोनों को ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसे में क्या आगे की रणनीति होगी? नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक निर्णय न हो जाए तब तक क्या आगे की रणनीति हम बढ़ रहे हैं। लेकिन फैसला हरदम बहुमत के आधार पर होता है, और जब बहुमत हमारे साथ है तो फैसला हमारे पक्ष में होगा। मैं मान के चलता हूँ। नहीं, महासचिव रामगोपाल जी ने कहा था पहले ही कि अगर चुनाव आयोग नहीं देता है तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो, और अगर हमें कोई दूसरा चुनाव चिन्ह मिलता है तो उस पर भी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोगों की तैयारी है पूरी? अब ये देखिए, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है, चुनाव की रणनीति पूरी बना रखी है। हम लोग इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करेंगे कि आज ही निर्णय ले दें, क्योंकि कम समय रह गया 17 तारीख से नॉमिनेशन होने, तो सबको हम मैदान में ले जाए, चुनाव की तैयारी करें। अगला चुनाव चिन्ह कौन सा होगा अगर साइकिल जब्त होती है तो? ये अगर का तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें लगता है साइकिल हमारी होगी। साइकिल हमारी होगी। इसी उम्मीद के साथ में आज रामगोपाल जी और नरेश अग्रवाल दोनों लोग जाएंगे चुनाव आयोग के सामने, गुहार लगाएंगे कि इस फैसले को जल्द से जल्द लिया जाए, जिससे कि जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक हो सके। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली न्यूज़ 24। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि अगर दोनों गुटों के बीच समाजवादी पार्टी के अंदर सुलह नहीं होती है तो साइकिल को फ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि सुलह की कोई भी उम्मीद, आखिरी उम्मीद बची हुई है अभी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल साइकिल का है और इसलिए नजर चुनाव आयोग पर है, क्योंकि जवाब भी चुनाव आयोग से आना है। और जो खबरें हैं और सूत्र बता रहे हैं, यानी बुधवार रात की करीब आधे घंटे बात हुई मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फोन पर, और जब उस फोन का लब्बो-लुआब निकाले तो सूत्र का कहना है कि क्या बात हुई, उस पूरे बात को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि बात से ही बात बनती है। और जाहिर सी बात है, जब अब से 2.5 घंटे बाद पिता पुत्र चुनाव आयोग में आमने सामने होंगे तो एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि लगातार संपर्क में है
मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के जो बीच की कड़ी है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो साइकिल चुनाव चिन्ह है वो कभी नहीं चाहेंगे मुलायम सिंह यादव की वो फ्रीज हो और अखिलेश यादव के इतना ज्यादा विरोध और इतना ज्यादा बर्बादी वो करें, ये नहीं कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव। ये एक उम्मीद की किरण जो अखिलेश गुट वीरेश, उम्मीद की किरण की तो हमने बात की, लेकिन अगर बात करें संभावनाओं की, अगर चुनाव चिन्ह साइकिल जो है वो फ्रीज कर देता है आज चुनाव आयोग, फिर क्या संभावनाएं बनती हैं? देखिए, जब अगर साइकिल चुनाव चिन्ह फ्रीज कर देता है तो दोनों गुट, या अगर हम कह सकते हैं अखिलेश गुट और मुलायम गुट, दोनों ने अपनी अपनी तैयारी पहले से कर रखी है। अगर फ्रीज कर देता है तो समाजवादी जनता पार्टी, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पार्टी थी, उसके अब अध्यक्ष हैं कमल मुरारका, उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है, उसका चुनाव बरगद निशान है, उसके प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रह चुके हैं। तो वो चुनाव चिन्ह के साथ और उस पार्टी के साथ, सजपा के साथ अखिलेश जा सकते हैं। और लोकदल, जो कभी मुलायम सिंह की भी पार्टी रही, जो हल जोतता किसान, उसका चुनाव चिन्ह है, इसकी भी तैयारी इस खेमा ने कर ली है। अगर इतनी स्थिति खराब होती है तो ये दोनों अपने एक बरगद और एक हल जोतता किसान के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और दोनों खेमे आपस में लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी हलचल रहती है इस पर आप अपनी नजर बना रखिए। वीरेश, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।